क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तुमसे बस एक कदम की दूरी पर है? हाँ, बस एक कदम। लेकिन शायद तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम आज भी उसी आराम की कुर्सी पर बैठे हो, जहां सब कुछ आसान लगता है, सुरक्षित लगता है। तुम सोचते हो कि समय मिलेगा, कोई सही पल आएगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन सच ये है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हर बीतता दिन तुम्हारे सपने को तुमसे थोड़ा और दूर ले जाता है और तुम बस देखते रहते हो, खामोश, बेबस। कंफर्ट जोन वो सुनहरी जेल है जहां तुम अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। सपने उन्हें मिलते हैं जो उठ खड़े होते हैं, जो दर्द सहते हैं, जो डर को चीरते हैं। आज अगर तुमने एक कदम भी बढ़ा लिया तो शायद कल तुम्हारा पूरा जहां बदल सकता है। लेकिन अगर आज भी तुम चुप रहे तो याद रखना, सपने मरते नहीं, वो बस किसी और की किस्मत बन जाते हैं। उठो, जागो, क्योंकि जो सपना आज तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो सकता है, उसके लिए आज ही लड़ना जरूरी है। कंफर्ट जोन एक ऐसा जाल है जिसे हमने खुद अपने चारों ओर बुन रखा है। यहाँ सब कुछ आसान लगता है, सुरक्षित लगता है और दर्द से दूर रहता है। हम सोचते हैं कि यहाँ रहकर हम अपनी जिंदगी को संभाल रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं को धीरे धीरे मार रहे होते हैं। असली जिंदगी, असली तरक्की, असली सपने सब वहीं से शुरू होते हैं जहां हमारा कंफर्ट जोन खत्म होता है। विज्ञान भी यही कहता है, जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारा मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है। वो खुशी का एहसास देता है बिना किसी जोखिम के। लेकिन ये खुशी नकली है, ये हमें गुलाम बनाती है अपनी आदतों की। एक स्टडी के मुताबिक ज्यादातर लोग अपने जीवन के अंतिम समय में उन चीजों पर पछताते हैं जो उन्होंने कभी करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वो मौके, वो सपने जो बस इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि डर ने उन्हें रोक दिया। सोचो जरा, अगर तुम्हारे भीतर का डर आज न जीते तो तुम क्या कुछ हासिल कर सकते हो? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि वहीं से असली कहानी लिखी जाती है। जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, तब इतिहास बनता है। दुनिया के सबसे बड़े नाम भी पहले हार के अंधेरे से गुजरे हैं। माइकल जॉर्डन को ही देख लो। स्कूल की बास्केटबॉल टीम से उसे बाहर निकाल दिया गया था, यह कहकर कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। उस दिन वो घर गया और घंटों रोया, लेकिन वहीं एक फैसला लिया, हार नहीं मानूंगा। उसने रोजाना कड़ी प्रैक्टिस की, खुद को लगातार बेहतर बनाया और आज माइकल जॉर्डन का नाम बास्केटबॉल का पर्याय बन चुका है। जॉर्डन ने कहा था, मैं बार बार असफल हुआ हूं और यही मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। सोचो, अगर वो उस हार के बाद अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाता तो शायद आज उसे कोई भी याद ना करता। जेके रोलिंग की कहानी भी कुछ अलग नहीं। हैरी पॉटर की पांडुलिपि को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। 12 बार उसे सुनना पड़ा, तुम में काबिलियत नहीं है। सोचो, अगर उसने हार मान ली होती, अगर वो खुद को अपने दर्द में कैद कर लेती, तो दुनिया को जादू की वो अद्भुत दुनिया कभी देखने को नहीं मिलती। उसने अपने डर और निराशा से लड़ते हुए फिर से प्रयास किया, फिर से दरवाजे खटखटाए और अंततः वही किताब अरबों दिलों का सपना बन गई। रोलिंग ने कहा था, हमारी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं अगर हम हार ना माने। अपने देश से ही एक मिसाल लो, संदीप माहेश्वरी। कितनी बार बिजनेस में असफल हुए, कितनी बार सपने टूटे, कितनी बार समाज ने ताना मारा, लेकिन हर बार उन्होंने अपने डर को हराया। हर बार उन्होंने अपने सपनों की आवाज सुनी, कंफर्ट जोन छोड़कर नए रास्तों पर कदम रखा। आज वे लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हार को आखिरी नहीं माना। संदीप माहेश्वरी कहते हैं, अगर आप हारने से डर गए तो जीतने का सपना देखना भी छोड़ दीजिए। हर महान कहानी एक डर से शुरू होती है और हर जीत तब मिलती है जब कोई उस डर से बाहर निकलता है। सोचो, अगर ये लोग अपने कंफर्ट जोन में छिपे रहते तो आज दुनिया कैसी होती? और अब सवाल ये है, तुम कब बाहर निकलोगे? इंसान का दिमाग एक कमाल की मशीन है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ है। हमारे ब्रेन का सबसे बुनियादी इंस्टिंक्ट है दर्द से बचना और खुशी को खोजना। इसी आदत के चलते हम रिस्क लेने से डरते हैं, नए रास्तों पर चलने से कतराते हैं। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, हमारा दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। इसका कारण है अमिगडाला, दिमाग का वो हिस्सा जो डर और खतरे को महसूस करता है।
जैसे ही हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमें इमेजिनरी डर दिखाने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो बैठा? लेकिन हकीकत यह है कि ये डर ज्यादातर हमारे दिमाग की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं, असली नहीं। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि 90% डर जो हम महसूस करते हैं, असल जिंदगी में कभी घटित ही नहीं होते। सोचो, अगर तुमने अपने दिमाग के इस झूठे डर पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो तुम्हारे रास्ते में कुछ भी नहीं रहेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना दर्दनाक नहीं है। असली दर्द तो वहीं फंसे रहना है जहां सपनों का दम घुटता है। अब सवाल उठता है, कैसे निकले इस कंफर्ट जोन के जाल से? जवाब सीधा है, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ डिस्कंफर्ट की ओर। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें हल्का सा डराए या असहज करे। चाहे वो ठंडे पानी से नहाना हो, किसी अनजान इंसान से बातचीत शुरू करना हो, या फिर कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करना हो। याद रखो, बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। फिर अपने सपनों को थोड़ा और बड़ा करो। एक साफ कागज पर अपने उन लक्ष्यों को लिखो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर हैं, और हर दिन उन सपनों की ओर एक छोटा कदम उठाओ। जब तुम अपनी सीमाओं को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, तो एक दिन अचानक पाते हो कि वो जो कभी असंभव लगता था, अब तुम्हारा नया कंफर्ट जोन बन चुका है। एक और जरूरी मंत्र है, फेल फास्ट, यानी जल्दी गलती करो और जल्दी सीखो। जब तुम फेल होते हो, तुम दरअसल डर को खत्म करते हो। हर गलती तुम्हें सिखाती है कि दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन सीख हमेशा के लिए रहती है। विजुअलाइजेशन भी एक जबरदस्त हथियार है। हर सुबह और हर रात खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुमने अपना कंफर्ट जोन तोड़ दिया है। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखो जो डर के पार पहुंच चुका है। दिमाग वही बनाता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। जब तुम खुद को विजेता के रूप में बार बार देखोगे, तो असली दुनिया में भी वही हकीकत बन जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अकाउंटेबिलिटी बनाओ। किसी दोस्त, मेंटर या परिवार के सदस्य को अपने लक्ष्यों के बारे में बताओ। हर हफ्ते अपनी प्रगति उन्हें रिपोर्ट करो। जब कोई दूसरा तुम्हारे सफर का गवाह बनता है, तो तुम हार मानने से पहले 100 बार सोचते हो। याद रखो, कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म कर देता है। आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, वो सपना जो तुम्हारे दिल में धड़क रहा है, वो सपना जिसे तुम रातों को जाग कर देखते हो, क्या वो सपना तुम्हारे डर से छोटा है? अगर हाँ, तो सच मानो, तुम अभी भी हार रहे हो। असली जीत तब शुरू होती है जब तुम्हारा सपना तुम्हारे डर से बड़ा हो जाता है। जब तुम अपने डर को आंखों में आंखें डालकर कहते हो, अब मैं नहीं रुकूंगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस वो नहीं होता जो हमने किया, बल्कि वो होता है जो करने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो मौका जो हमने खुद से छीन लिया, वो सपना जिसे हमने डर के मारे दफना दिया। तो आज, अभी, इसी वक्त एक काम करो जो तुम्हें डराता है। एक ऐसा कदम उठाओ जो तुम्हारे कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ दे। याद रखो, या तो तुम डर के गुलाम बनकर पूरी जिंदगी पछतावे में जियोगे, या फिर एक दिन खुद पर गर्व करोगे कि तुमने हार नहीं मानी। आज खुद से वादा करो, मैं डर कर नहीं, सपनों के साथ जीऊंगा। क्योंकि असली जिंदगी कंफर्ट जोन के उस पार शुरू होती है। सपने देखने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन सपनों को जीने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज तुम्हें तय करना है, तुम किस तरफ हो, डर की दुनिया में या सपनों की उड़ान में। याद रखना, जो लोग अपने डर को हराते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। जो लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी जलाई है, तो उसे बुझने मत देना। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट करो, मैं अपने डर से बड़ा हूं, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि अगर तुम एक कदम लोगे, तो शायद वो भी एक कदम उठाएगा, और यहीं से शुरू होगी एक नई उड़ान, तुम्हारी भी और उसकी भी। चलो आज खुद से वादा करें, डर नहीं, अब सिर्फ उड़ान।